बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्ले ऑन में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा। नाजरीन, बात करते हैं एक खूबसूरत सा मुकाबला जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गाल में हो रहा था। जी, श्रीलंका के होम ग्राउंड गाल में, जहां पर श्रीलंका को एक बढ़तरी हासिल थी, उसमें पाकिस्तान को आज फिफ्थ डे पे 342 रन्स का एक बड़ा मार्जिन चेस करना था। पाकिस्तान ने वो मार्जिन चेस कर लिया। जी, गाल टेस्ट पाकिस्तान के नाम हो गया है। 342 रन्स श्रीलंका के अगेंस्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट चेस है और गाल में ये रिकॉर्ड बना है। पहली दफा इतना रन्स चेस हुआ है। इससे पहले 268 रन्स चेस था। तो बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की, तो सेकंड इनिंग में पाकिस्तान ने बिल्कुल डिफरेंट बैटिंग की है। अगर आप फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 154 पे। 154 पे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे पाकिस्तान के। अगर आप बैटिंग देखते हैं तो फर्स्ट इनिंग में आपको बाबर आजम डोमिनेंट नजर आएंगे। बाबर आजम नो डाउट एक क्लास प्लेयर हैं और उन्होंने बता दिया कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर की क्या खूबियां होती हैं। तीनों फॉर्मेट्स में अगर आप देख ले तो बाबर आजम बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में भी पहले नंबर पे आ जाएंगे। बाबर आजम ने पहली इनिंग में 119 रन किए और पाकिस्तान को एक ज्यादा मार्जिन तक पहुंचाया। 4 रन की सिर्फ ट्रेल रह गई थी। उसके बाद श्रीलंका ने बहुत अच्छा खेला और श्रीलंका के चंदीमाल फिर बहुत अच्छा स्कोर करके श्रीलंका को एक अच्छा टोटल दे गए जो कि 342 का था। श्रीलंका के अगेंस्ट, श्रीलंका के अंदर रहकर इतना टोटल चेस करना बहुत मुश्किल होता है और खास तौर पर गाल की बात करें तो गाल में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन पाकिस्तान में अब्दुल्ला शफीक ने एक आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाई। 159 का एक बेहतरीन स्कोर किया और पाकिस्तान को एक अच्छे विक्ट्री की तरफ लेके गए। बाबर आजम की कंट्रीब्यूशन भी है। बाबर आजम 50 करने में फिर कामयाब हुए। 55 रन किए बाबर आजम ने। सेकंड इनिंग में एक जगह ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया कि बारिश आ गई। बारिश की वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था कि सिर्फ 11 स्कोर रह गए पाकिस्तान की जीत को, लेकिन इतनी ज्यादा हैवी बारिश नहीं थी और थोड़ी ही देर बाद गेम दोबारा रिज्यूम हुई और पाकिस्तान ने ये मैच बहुत जबरदस्त तरीके से 4 विकेटों से ये मैच जीत लिया, अपने नाम किया और सीरीज को 2-1 से श्रीलंका को शिकस्त दे दी और डोमिनेंट है पाकिस्तान इस सीरीज में 2-1 से। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग में सेकंड इनिंग में मोहम्मद नवाज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और 5 विकेट्स हासिल की मोहम्मद नवाज ने। साथ में यासिर शाह की एंट्री हुई। यासिर शाह की बहुत ही क्लास किस्म की बॉलिंग इस मैच में देखने को मिली, जो सेंचुरी में ऐसी बॉलिंग होती है। यानी उनकी बॉल इतनी ज्यादा मूव कर रही थी कि ऐसी बॉल देखने को नहीं मिलती। तो पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। बैटिंग में अगर थोड़ा सा आपको डाउन नजर आए तो अजहर अली नजर आए। अजहर अली फर्स्ट इनिंग में भी स्कोर नहीं कर पाए और सेकंड इनिंग में भी नहीं कर पाए, तो ये थोड़ा सा परेशानी की बात थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब्दुल्ला शफीक माशाल्लाह 158 रन की एक अच्छी इनिंग खेल के गए हैं और बड़े तहम्मुल से उन्होंने ये मैच को लेके गए। बड़े तहम्मुल से उन्होंने ये मैच विनिंग की तरफ लेके गए, क्योंकि एक अच्छा बड़ा जब मार्जिन होता है तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंट की जरूरत होती है और उसी तरह उन्होंने ये खेल को खेला और ये साबित किया कि वाकई वो एक अच्छे प्लेयर हैं। बहुत कम मैच खेल के वो एक डोमिनेंट प्लेयर के तौर पर सामने आ रहे हैं। होपफुली के सेकंड जो टेस्ट है उसमें भी पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखे तो टोटल 7 मैच थे जिनमें से 5 पाकिस्तान के जीतना जरूरी था अगर पाकिस्तान टॉपर्स में जाता है, टॉप टीम्स में जाता है। तो पाकिस्तान ने उन 7 मैचों में से 1 जीत लिया है। अब 6 मैच बाकी हैं जिनमें से पाकिस्तान को 4 विन करने हैं। होपफुली ये श्रीलंका के साथ जो मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान इसे सेकंड मैच को भी इसी तरह विन करेगा और इसी तरह परफॉर्मेंस दिखाएगा। एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और पाकिस्तान ये सीरीज
2-0 से इंशाल्लाह विन करेगा। नाजरीन, ऐसे ही अपडेट आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहेगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।